फिर आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। हम दिल्ली में कई बार आपके साथ कार्यक्रम में कहाँ? पूजा खेड़कर वाला मुद्दा उठाया गया था। अच्छा, दिल्ली में मिले तो आप यहाँ लखनऊ में कहाँ? हम रहने वाले सुल्तानपुर के ही हैं, तो लखनऊ आना जाना बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांव देहात के एरिया में क्या चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत? एक साल चुनाव, सुल्तानपुर भी तो बहुत चर्चा में है आपका। वहाँ तो मामले राम भुआल निषाद ने पलट दिया, मेनका गांधी को हरा दिया है। सुल्तानपुर लगातार बीजेपी जीत रही थी, क्या हुआ? अब कैसा माहौल है सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर का माहौल राजू जी कमोबेश जैसे का तैसे है, कुछ हो नहीं पा रहा। राम भुआल जी को लोग बड़ी उम्मीद से जिताए थे, लेकिन वो पिक्चर में नहीं है। हालांकि हम लोग वोट कास्ट किए उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट कास्ट किए उनको इस वजह से मतलब सोशल जस्टिस पे, उस पर बाईकास्ट। तो खैर मैं राजपूत ही हूँ, लेकिन तो राजपूतों ने भी पीडीए को वोट करा था क्या? मतलब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, तब पीडीए की चर्चा नहीं थी, इंडिया गठबंधन के नाते किया था। तो राजपूतों ने भी किया था सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में किया था। किसकी वजह से? उसमें कुछ सोनू सिंह वगैरह का लास्ट में आने का फैक्टर रहा, कुछ और लोग रहे पुराने। वो लोग इस बार कहाँ विधानसभा में कहाँ किधर रहेंगे? विधानसभा में अब ये मानिए कि बहुत कुछ तो टिकट के बंटवारे पे डिपेंड करेगा, जिस तरह से अभी चल रहा है। और सबसे ज़्यादा असर दिख जाएगा 26 के पंचायत चुनाव में उसका। पंचायत चुनाव में पार्टियां देखिए अपने सिंबल पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट। सिंबल पे तो नहीं जाती, लेकिन कमोबेश आप तो पूरा देश देख रहे हैं, घूमते हैं, जानते हैं सब चीज़, कि लगभग तय तो हो ही जाता है कि ये प्रमुख के कैंडिडेट होंगे जिला पंचायत। ये 17 और 22 के मुकाबले 27 में यूपी में लड़ाई कैसी रहेगी? अगर केवल पीडीए करके अखिलेश जी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा भाषा पे भी, और इनको अपने लोगों को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा, तब तो फायदा मिलेगा। और नहीं तो लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी और संघ से। तो वो कमोबेश सबके घर तक, हम अपना वोट भले ना देना चाहें, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे घर तक भी उनकी एंट्री है। जो तथाकथित मतलब समझिए कि बहुत कट्टर सपाई हैं या किसी और दल के हैं, उनके यहाँ तक भी वो नॉक करते हैं। तो अगर नॉक करते हैं, 4 बार नॉक करेंगे, तो हो सकता है कि पूरा दरवाज़ा ना खुले, लेकिन इतना स्पेस बने कि हवा पास हो जाए। नॉक करने का 4 बार फायदा ये होता है कि आप घर में घुसे नहीं, घर वाले का चेहरा तो देख लेते हैं। वही तो वो चीज़ें होगी। और इस चीज़ को अभी बिहार चुनाव में मैं भी था, और आपने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कि आपके साथ में बैठा हूँ तो तारीफ में, अगर आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की सही एनालिसिस करके इंडिया गठबंधन काम किया होता तो शायद परिणाम दूसरा रहा होता। हाँ, मैं मानता हूं, हमारा काम दिखाना है, हम जो देखते हैं वो दिखाते हैं, जिसको जो करना है वो करे, उनकी बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं नुकसान तो हुआ, अगर उससे सीख लेंगे, आप समझिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ईमानदारी की बात बताऊं, बिहार में इंडिया गठबंधन कुछ भी कर लेता, नीतीश कुमार के चेहरे के सामने इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाता। नहीं, चेहरा तो नहीं था कोई, नो डाउट चेहरा नहीं था। और उनके चेहरे के सामने, यही तो बात है बिहार और यूपी के पॉलिटिक्स में। अभी देखिए ओवैसी साहब का है कि ओवैसी बिहार में आए थे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव को डेंट कर सकते हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। बिहार में मुसलमानों पे बुलडोजर नहीं चला है। बिहार में नीतीश कुमार को लेके मुसलमानों के बीच कोई ऐसी बेकरारी नहीं थी कि उनको हटा दिया जाए। ये ठीक है, वो बीजेपी के साथ है तो उनको वोट भले न दें, मगर नीतीश कुमार हट जाएं, ऐसा बिहार का हर मुसलमान चाहता था, ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ये एकदम फैक्ट है। और नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काम किया, तमाम चीजें खाली पैसा देने से एक दिन के। ओवैसी फैक्टर यूपी में, ओवैसी फैक्टर यूपी में काम किया, इसके पहले भी किया है राजू जी, पंचायत में, नगर पालिकाओं में। अब मेरी छोटी सी नगर पालिका है, 25 कारपोरेटर हैं, 3 जीते हैं ओवैसी के,
जिला पंचायत में 3 जीते हैं उनके। नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव पिछली बार तो उनका तो कैंडिडेट संभल, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड नगर पालिका है, वहां पर एमआईएम के कैंडिडेट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रामपुर, मुरादाबाद जैसे मेरे यहाँ, मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ कि 3 जीते हैं कारपोरेटर, उनके कारपोरेटर सभासद, और जिला पंचायत में जीते। लेकिन कुल मिला के चेयरमैन भी बीजेपी का है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी बीजेपी का, जबकि बीजेपी के 4-5 ही जीते थे। समर्थन सबने दिया अंत में जाके, क्योंकि वो पैसे पे खेल होता है जिला पंचायत में, तो हालांकि नगर पालिका में तो नहीं। मतलब मान लीजिए वहाँ का तो चेयरमैन सीधे पब्लिक से जीत के आता है, तो काफ़ी वो रहा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जरा अब मैं कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ।